हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। आज मैंने कॉटन के थ्रेड से कुछ बनाया है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और पर मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैंने कॉटन थ्रेड कौन सा लगाया है। 4 प्लाई का लगाया है। और इसमें जो क्रोशिया मैंने यूज़ करी है वो 2.25 की है। ये देखिए आप लोग। तो अब की बार मैंने सोचा कि कॉटन से कुछ बनाते हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या बनाया है मैंने। ये देखिए, छोटी सी डॉल बनाई है, मिनी डॉल बनाई है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। क्या कहते हैं, इसके लिए मैंने ये चारों कलर यूज़ किए हैं। आप चाहें तो आप इसको ऊन से भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें बस कलर्स आप जो स्किन के लिए लेंगे वो बेबी पिंक लीजिएगा। और जैसी आपकी ऊन की क्वालिटी हो, मतलब क्वालिटी मीन्स कितनी मोटी पतली है, उसके हिसाब से अपना क्रोशिया यूज़ करिएगा। और मैंने लास्ट में भी आपको बताया है कि आप इसमें जो आइज़ हैं वो आई मैंने ये तो सेफ्टी आइज़ यूज़ करी हैं। आप चाहें तो आप इसमें बटन्स भी लगा सकते हैं, छोटे वाले, ब्लैक ब्राउन, ये आपकी चॉइस है। और इसमें काले वाले मोती भी लगा सकते हैं, छोटे बड़े, वो भी आपकी चॉइस है। तो पहली बार मैंने जो ये डॉल बनाई है वो बिना किसी सपोर्ट के बनाई है। इसमें मैंने कोई सपोर्ट के लिए लगाया नहीं है कुछ भी, आप देख ही रहे हैं। आप चाहें तो ये जो ड्रेस मैंने इसके लिए बनाई है, आप इसके अलावा कोई और आपको पसंद हो तो वो ड्रेस भी बना सकते हैं। और आपको हेयर स्टाइल भी चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। आपको 2 बन बनाने हो तो सेम टू सेम इसी तरीके से एक बन यहाँ पे लगा सकते हैं, एक बन यहाँ लगा सकते हैं। और ये हेयर स्टाइल भी आप कुछ और कर सकते हैं, यानी खुले बाल भी कर सकते हैं। मैंने इसमें कहीं भी आपके लिए सिलने के लिए कुछ भी नहीं रखा है, सिवाय इन दोनों हैंड्स के। जो आर्म्स हैं ये बस टक करनी थी, तो थोड़ा सा इसको मतलब इसको मैं इसमें बना नहीं सकती थी क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था। और अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो क्योंकि आप लोगों की वजह से हौसला मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तभी मैं ये सब चीज़ें बना पाती हूँ। और अब राखी भी आ रही है, राखी आ रही है ना, तो आप छोटे छोटे बच्चों को, गर्ल्स को, आप ये टॉय भी आप गिफ्ट कर सकते हैं बनाकर, बड़ा प्यारा लगेगा। ऑलरेडी बहुत सुंदर लग रहा है। मैं भी राखी के लिए इसको भिजवाऊंगी अपनी बेटी के लिए। तो आप भी इसको गिफ्ट कर सकते हैं। इसको बनाने में मेरे ख्याल से 1 डेढ़ 2 घंटे में ये बन जाएगी। क्योंकि हम लोगों को इसलिए टाइम लग जाता है क्योंकि हमें वीडियो बनाना भी होता है, एडिट भी करना होता है। और उसके बाद फिर उसमें जहाँ जहाँ गलतियाँ होती हैं उनको फिर दोबारा से ठीक करना होता है। अगर मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर आप वीडियो देखकर आप इसको एक बारी लिख कर या डाउनलोड कर कर आप इसको बनाएं तो मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे के अंदर आराम से ये बन जाएगी। तो अब मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली, ऑलरेडी मेरा वीडियो बहुत लंबा है। तो प्लीज़ बिना स्किप किए मेरा वीडियो देखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले बनाना है हमारे को रिंग। और फिर पहले कर देंगे चेन 1, फिर बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। 1 2 3 4 और ये 5। फिर इसको टाइट कर देंगे। और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है हमारा, सॉरी स्टिच है, इसके अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे स्टिच में ये हमारा सेकंड हो गया। ये थर्ड हो गया। ये फोर्थ हो गया। और ये इसके बाद वाला हमारा ये फिफ्थ।
तो इस तरह से हमारे को ये पूरे टोटल 10 राउंड्स करने हैं। तो मैं अपने ये 10 राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये वाला कंप्लीट कर लिया अपना, और ऑलरेडी मैंने एक और बना रखा है। दोनों हैंड्स जो है मेरे कंप्लीट हो गए, और इसी तरह से बनाने हैं। और सबसे पहले हमारे को ये आर्म ही बनाने हैं। तो अब मेरे को इसको स्लिप स्टिच करके यहाँ पर ही कट कर दूँगी। तो अब लेग्स बनाना है हमारे को। तो लेग्स बनाने के लिए पहले जो शू का कलर होगा वही हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने के लिए पहले हमारे को रिंग बनाना है, और रिंग बनाकर पहले चेन 1 करेंगे, फिर करेंगे सिंगल क्रोशेट 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर इसको टाइट कर देंगे। टाइट करके जो फर्स्ट हमारा चेन है इसके अंदर हमारे को बनाना है सिंगल क्रोशेट। फिर दोबारा सेम स्टिच के अंदर बनाएंगे एक बार और, यानी हमारे को इंक्रीज़ करना है। तो पहले हमने 6 चेन बनाई, सॉरी 6, पहले हमने 6 सिंगल क्रोशेट बनाए। अब हमारे को 12 करने हैं, यानी हर स्टिच में एक इंक्रीज़ करना है। ये हमारा इंक्रीज़ हो गया 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर लास्ट वाले में 11 और ये 12। तो हमने ये 12 बना लिए, इंक्रीज़ कर दिया। अब यहाँ पर हम अपना मार्का लगा लेंगे आप, क्योंकि ये बहुत छोटा पीस है। तो इसके अंदर हमारे को मार्का जो है थ्रेड से या ऊन से, मतलब एक लंबा धागा लेके उसी से लगाना है। डिफरेंट कलर होना चाहिए जो कि पता लग सके। तो यहाँ बनाएंगे पहले सिंगल क्रोशेट 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद हमारे को इसका नेक्स्ट जो स्टिच है इसके अंदर हमारे को इंक्रीज़ करना है, यानी पहले बनाएंगे सिंगल क्रोशेट, फिर सी में सेम टू सेम में स्टिच के अंदर एक और बार बनाएंगे। तो इंक्रीज़ हो गया। फिर नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशेट और सिंगल क्रोशेट सेम स्टिच में एक बार और, फिर नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशेट और इंक्रीज़ करेंगे एक बार और, यानी 3 इंक्रीज़ करने हैं हमारे को। और अब बनाएंगे सिंगल क्रोशेट, फिर से नेक्स्ट वाले में 1, फिर नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशेट 2, फिर नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशेट 3, फिर नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशेट, और ये हो गया 4।
तो इस तरह से हमारे टोटल इस राउंड के अंदर हो गए 15 सिंगल क्रोशेट। स्टार्ट हमने 6 सिंगल क्रोशेट से किया, फिर हमने इंक्रीज़ किया 12 सिंगल क्रोशेट, फिर हमने इंक्रीज़ किया 3 सिंगल क्रोशेट्स को, तो हमारे टोटल हो गए 15 सिंगल क्रोशेट। अब हमारे को फिर से अपना मार्का निकाल के लगाना है और नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में करेंगे सिंगल क्रोशेट 1, फिर नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशेट 2, फिर नेक्स्ट वाले में भी 3, फिर 4 और 5, यानी 5 सिंगल क्रोशेट करने हैं स्टार्टिंग में हमारे को पहले, और जैसे हमने लास्ट वाले राउंड में किया और वैसे ही हमने यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसको घटाना है। यानी 3 बढ़ाए थे और हम यहाँ पर इस वाले राउंड में 3 घटाएंगे। पहला घटा दिया हमने, फिर बाहर के लूप से ही उठाकर घटाना है हमारे को। ये दूसरा घटाया हमने, अब एक बार और घटा देंगे लास्ट, तो हमारे 3 घट गए। फिर करेंगे 4 सिंगल क्रोशेट जैसे हमने लास्ट वाले राउंड में किए थे। 1, 2, 3 और ये 4। ये देखिए, अब हमारे पास आ गए 12 सिंगल क्रोशेट वापस से। अब हमारा जो नेक्स्ट राउंड है इसमें भी हमारे को अपना मार्कर निकालेंगे और यहाँ करेंगे हम सिंगल क्रोशेट, वन, 2 और ये 3, यानी स्टार्टिंग में 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं और अब हमारे को फिर से डिक्रीज़ करना है, घटाना है। यानी ये हमारा पहला घटाएंगे हम, हमने पहला घटाया, अब हम अपना सेकंड घटाएंगे, फिर अपना थर्ड घटाएंगे, अब हमारे को करना है सिंगल क्रोशेट 3, 1, 2 और ये 3। तो इस तरह से हमारे इस राउंड में सिर्फ 9 सिंगल क्रोशेट रह गए। और अब हमारे को यहाँ पर फिर से कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए जो स्किन कलर है वही लगाना है हमारे को, जैसे हमने आर्म्स में लगाया था। तो यहाँ पर जो लास्ट स्टिच में हमारे को यहाँ पर चेंज करना है अपना कलर।
और यहाँ पर हम अपना मार्का भी निकाल देंगे और यहाँ करेंगे हम स्टार्टिंग में करेंगे 4 सिंगल क्रोशेट और हमारे को पर ये जो अंदर वाला लूप है यहाँ से बनाना है अब। तो यहाँ करेंगे सिंगल क्रोशेट 1, इसको थोड़ा सेव करते जाएंगे, फिर नेक्स्ट वाला करेंगे 2, थ्री, और फिर बनाएंगे अंदर से लेंगे 4। और अब हमारे को यहाँ पर एक डिक्रीज़ करना है, यानी घटाना है। थोड़ा छोटा है तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा ही। अब घटाएंगे, पहले अंदर का लूप एक पहला उठाएंगे, फिर दूसरा वाला लूप में से उठाएंगे, फिर दूसरे वाले लूप में से भी उठा के और इस तरह से घटा देंगे और फिर से सिंगल क्रोशेट करेंगे, अंदर वाले लूप में से उठाएंगे, नेक्स्ट वाले में 1, 2, और ये 3। देखिए, यानी हमारे पास टोटल हो गए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 सिंगल क्रोशेट हो गए हमारे पास में। इसको पहले मैं अंदर कर देती हूँ। और यहीं पर हमारे को इसमें अपना फाइबर इसमें फिल कर लेना है। तो थोड़ी थोड़ी लेके आप फाइबर इसमें फिल कर लीजिए। इस तरह से मैं अभी इसमें अपनी फाइबर फिल करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए, मैंने इसमें अपनी पूरी कॉटन भर ली, अच्छी तरह से फिल कर ली। आप भी कर लेना, क्योंकि ये बहुत छोटा पीस है, मिनी है, तो फिर बाद में बार बार आप इसमें भर नहीं पाएंगे। और हमारे को अब ये वाला जो कलर है हमारा, आपने जो भी कलर लगाया इसको यहीं पर कट कर लें। मैं अभी कट कर देती हूँ आपके सामने। अब हमारा ये 6th राउंड था। अब हमारे को करना है सिंगल क्रोशेट। तो सिंगल क्रोशेट करने के लिए अब हम इसको पूरा बाहर से ही उठाएंगे, अलग अलग लूप नहीं उठाएंगे। तो 1, 2,
2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से हमारे को ये 8 सिंगल क्रोशेट के पूरे टोटल 10 राउंड्स करने हैं। तो मेरा एक राउंड तो हो गया, उसको काउंट नहीं करना, जो हमने अंदर के लूप से करा है उसको काउंट नहीं करना। उसके ऊपर जो सिंगल क्रोशेट के जो मैंने अभी एक राउंड करा है यहाँ से हमारे को काउंट करना है। तो मैं टोटल 10 राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। और साथ में आप एक एक दो दो तीन तीन राउंड्स करने के साथ साथ इसके अंदर फाइबर भी फिल करते रहना। ऐसा ना हो कि आप फाइबर फिल करना इसको भूल जाओ, बाद में नहीं भर पाओगे। और जो इसके हैंड्स हैं इनमें नहीं भरना, इनमें बिल्कुल भी आपको फाइबर नहीं फिल करनी। तो ठीक है, फिर मैं आपको ये पूरे राउंड्स कंप्लीट करके मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने पूरे 10 राउंड्स कंप्लीट कर लिए और मैंने इसमें कॉटन भी फिल करके रखा हुआ पहले से ही। हमारे को इसमें फिर से कलर चेंज करना है और यहीं पर चेंज करेंगे। जो 8th हमारा सिंगल क्रोशेट है इसी में ही करेंगे। जो हमने इसमें इसके शूज़ में लगाया है कलर, सेम वही वाला कलर लगाना है हमारे को। अब बनाएंगे नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशेट में। सिंगल क्रोशेट और फिर नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशेट में भी सिंगल क्रोशेट और इसमें एक बार और हमारे को इंक्रीज़ करना है सेम स्टिच में। फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल टाइम बनाएंगे सिंगल क्रोशेट और उसके अगले सिंगल क्रोशेट के अंदर इंक्रीज़ करेंगे। तो एक बार और बनाएंगे सेम स्टिच के अंदर। फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट, फिर अगले वाले में हमारे को इंक्रीज़ करना है, यानी एक स्टिच के अंदर हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशेट बनाए हैं और हमारा ये 3rd इंक्रीज़ था। अब सिंगल क्रोशेट और जो लास्ट वाला जो स्टिच है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट हमारे को इंक्रीज़ करना है, यानी 2 टाइम्स बनाना है सेम स्टिच के अंदर। तो इस वाले राउंड में हमारे को 4 टाइम्स इंक्रीज़ करना है। तो पहले हमारे पास में 8 सिंगल क्रोशेट थे, अब हमारे को इंक्रीज़ करने पर 12 सिंगल क्रोशेट मिल गए। जब हमारे को इसकी 2 लेग्स बनानी है, तो जब हम इसकी पहले एक लेग बनाएंगे तो उसमें इतना करके और इसको हमारे को कट कर देना है। मतलब ये वाला जो यान है हमारा, इसको थ्रेड है, इसको कट कर देना है और इसको भी कट कर देना है। लेकिन जब हम दूसरी अपनी लेग बनाएंगे तो उसको कट नहीं करना है। जैसे ऑलरेडी मैंने पहले एक बना रखी है और इसको भी मैंने कट कर रखा था और ये वाला भी कट कर दिया था। लेकिन जब हम दूसरी वाली सेम टू सेम बनाएंगे तो ये 12 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हमारे को कट नहीं करना, क्योंकि यहाँ हमारे को ज्वाइन करना है इन दोनों को। तो चलिए ज्वाइन करते हैं। उससे पहले मैं ये कट कर देती हूँ।
अब हमारे को यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशेट करना है, क्योंकि हमने पहला वाला थ्रेड तो हमने कट कर दिया। पहले बनाएंगे हम सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट वाला जो राउंड है इसके अंदर 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हम 6 सिंगल क्रोशेट करके इस साइड आ गए, क्योंकि अब हमारे को ज्वाइन करना है इनको। तो ये देखिए, इनको ज्वाइन करने के लिए ये हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर थी तो कैसे करते ज्वाइन, तो अब हमारे ये जो दोनों पोर्शन है इसके शूज़ के, ये आगे होने चाहिए, और जब आगे की तरफ को होंगे तो इस तरह से ये आएगा। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट सिंगल क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट करेंगे और फिर सेकंड वाले में सिंगल क्रोशेट, और मतलब पूरे राउंड में हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, और फिर सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, और ये सिंगल क्रोशेट, और लास्ट वाले में भी, क्योंकि यहाँ पर हमने इंक्रीज किया था, और सिंगल क्रोशेट। इसको पीछे कर देंगे, और नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस साइड से भी ज्वाइन हो गया, और अब हमारे को करना है सिंगल क्रोशेट फिर से। तो ये 1 और 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए, ये इस तरह से ज्वाइन हो गया हमारा। अभी ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये ऊपर होता जाएगा और बैलेंस बन जाएगा, अभी भी बना ही हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास में 24 सिंगल क्रोशेट हो गए टोटल यहाँ तक, और अब हमारे को घटाना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर अपना मार्का लगा सकते हैं, जैसे मैं ये लगा रही हूँ, और वैसे ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए मार्का लगाते हैं। अब यहाँ से घटाना शुरू करेंगे। तो पहले हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। मैं एक बार ही बता देती हूँ आपको कि कैसे हमारे को घटाना है। तो 1 मतलब सिंगल क्रोशेट काउंट कर रहे हैं, 2 3 4, और अब हमारे को घटाना है। तो बैक लूप हमारे को उठाना है, और नेक्स्ट वाले का भी बैक लूप उठाना है, और ये लीजिए घट गया। और अब इसके बाद फिर से हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो 1 फिर 2 फिर 3 और ये 4।
और फिर हमारे को घटा देना है। तो ऐसा हमारे को 4 टाइम करना है। तो 2 बार तो मैंने आपको बता दिया, और अभी 2 बार और घटाना है। तो जब हम 2 बार और घटा देंगे तो यहाँ तक आप देखिए, आप इसलिए मार्का लगवाया है कि आप काउंट करके देख लें कि हमारे पास में टोटल 20 सिंगल क्रोशेट बचने चाहिए। तो मार्का लगाने से ये फ़ायदा है कि कहीं पे भी गलती होगी तो आप इसको दोबारा खोल के ठीक कर सकते हैं। तो मैं अपना, मेरा अभी गलत नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं अपना ठीक मतलब पूरा कंप्लीट करके आपको फिर यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मेरे ये लास्ट जो रह गया है घटाने के लिए, मैं वो आपके सामने घटाती हूँ फिर से। ये मेरा लास्ट हो गया, ये देखिए। अभी इसमें आप साथ के साथ में फाइबर भी फिल करते जाएंगे तो ठीक रहेगा। मैं भी भरूंगी अभी। अब हमारा नेक्स्ट राउंड है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ। अब हमारे पास 20 सिंगल क्रोशेट बचे हैं। तो अब हमारे को 20 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। अंदर का जो लूप है उसको उठा के 1 2 3 और 4। मैंने आपको 4 करके दिखाए। और ये टोटल हमारे को पूरा राउंड 20 सिंगल क्रोशेट है हमारे पास में। तो यहाँ तक जहाँ से हमने स्टार्ट किया अंदर के लूप तक, तो 20 सिंगल क्रोशेट हमारे को अंदर के लूप में ही बनाने हैं। तो मैं अपने ये कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया 20 सिंगल क्रोशेट के साथ में बैक लूप में जो हमने किया है राउंड। तो अब हमारे को करना है फिर से सिंगल क्रोशेट, लेकिन ये भी बैक लूप में ही होगा राउंड। तो 1 2 और ये 3। और अब हमारे को डिक्रीज़ करना है। तो नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशेट के बैक लूप को उठाएंगे, और ये हमारा पहला डिक्रीज़ हो गया। अब हमारे को फिर से करना है सिंगल क्रोशेट। तो 1 2 और 3। अब करेंगे डिक्रीज़। तो ये हमारा सेकंड डिक्रीज़ हो गया। और इसी तरह से हमारे को 2 टाइम्स और डिक्रीज़ करने हैं 3 सिंगल क्रोशेट बना के। 1 2 और ये 3। और फिर अब यहाँ पे फिर से डिक्रीज़ करेंगे। ये हो गया डिक्रीज़ हमारा थर्ड टाइम। अब फिर से करेंगे सिंगल क्रोशेट। वन 2 और ये 3। अब हमारा ये लास्ट डिक्रीज़ है, तो उठाएंगे। तो हमारा ये फोर्थ जो डिक्रीज़ है वो भी हो गया। और इसमें हमारे पास टोटल 16 सिंगल क्रोशेट बचेंगे। और अब हमारे को जो नेक्स्ट राउंड करना है वो टोटल 16 सिंगल क्रोशेट का करना है, लेकिन नॉर्मल। उसमें हमारे को बैक लूप में नहीं बनाना। जैसे 1 2
तो 3, इस तरह से मैंने करा। और आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करके सिंगल क्रोशेट का फिर मैं आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने 16 अपने सिंगल क्रोशेट कर लिए। थोड़े से जब भी हम नॉर्मल सिंगल क्रोशेट बनाते हैं तो जब हमारे को घटाना हो तो हमारे को उससे पहले जो राउंड नॉर्मल सिंगल क्रोशेट का करना हो तो हमारे को थोड़ा वो लूज़ करना चाहिए, जिससे जब हम अंदर की तरफ को अगर हमारे को घटाना है तो वो आसानी से हमारा फंदा हमारे हुक के अंदर आ सके और उसमें से भी हमारा यान जो है, थ्रेड जो है, वो आराम से निकल सके। तो अंदर की तरफ से घटाने में ये प्रॉब्लम्स तो आती हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। अब हमारे पास में 16 सिंगल क्रोशेट है और हमारा ये 17th राउंड है। तो अब हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशेट, 1 2 और अब हमारे को फिर से डिक्रीज़ करना है, यानी घटाना है, लेकिन अब की बार हमारे को ये बाहर से घटाना। अब हमारे को बाहर से की तरफ से घटाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी हमारे को अंदर की तरफ से आती है। तो हमारे को उससे पहले जो राउंड हो हमारा नॉर्मल सिंगल क्रोशेट का, वो हमारे को थोड़ा लूज़ ढीला बनाना चाहिए। अब फिर दोबारा करेंगे सिंगल क्रोशेट 1 और ये 2। अब हमारे को फिर से घटाना है। ये हमारा सेकंड टाइम घटाने का है। तो इस तरह से हमारे को 4 टाइम्स करना है। तो ऑलरेडी मैंने आपके सामने 2 बार आपको घटा के दिखा दिया। अभी 2 बार और करके फिनिश करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। टोटल हमारे पास में इसमें 12 सिंगल क्रोशेट बचेंगे, यानी 4 टाइम्स हमारे को 2 सिंगल क्रोशेट करके एक बार ही घटाना है, फिर 2 सिंगल क्रोशेट करके फिर दूसरी बार भी ऐसे ही करना है। तो टोटल जो हमारे राउंड में बचेंगे 12 सिंगल क्रोशेट। तो फिनिश करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमारे को इसमें एक एक्स्ट्रा और सिंगल क्रोशेट बनाना है, लेकिन इसको हमको यहीं रोक लेना है और यहाँ पर अपना फिर से कलर चेंज करेंगे। मैं अपना कलर लगाऊंगी। इसको टाइट कर लेंगे। और नेक्स्ट जो हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है वो हमारे को फिर से अंदर वाले लूप में, मतलब बैक लूप में बनाना है। इसको इसके साथ ही ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशेट। फिर से बनाएंगे सेकंड सिंगल क्रोशेट। अब करेंगे फिर से डिक्रीज, यहाँ घटाएंगे, तो ये हमारा पहला घट गया। और इसी तरह से हमारे को सिंगल क्रोशेट अंदर के लूप में करना है। 1 और 2 और फिर से हमारे को घटा देना है। ये हमारा सेकंड भी घट गया। तो ये हमारे को इस तरह से 3 टाइम्स करना है। और इसके बाद में हमारे पास 9 सिंगल क्रोशेट बचेंगे। तो मैंने 2 बार घटा दिया। चलिए मैं आपके सामने एक बार और घटा देती हूँ, क्योंकि अब रह ही क्या गया घटाने के लिए। तो 1 और 2
ये वाला भी घटा देते हैं। ये हमारा थर्ड भी घट गया। तो इस तरह से हमारे पास 9 सिंगल क्रोशेट हो गए। मैं एक बार काउंट भी कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 सिंगल क्रोशेट हमारे पास हो गए। क्योंकि अब ये ऊपर से टाइट होता चला जाएगा और हमारे को इसमें फाइबर फिल कर लेनी चाहिए। तो मैं अपनी फाइबर फिल करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने इस पर फाइबर फिल कर लिया अपना, और ये भी हम अपना इसको कट कर देते हैं अपने कलर को। अब हमारे को करना है, ये हमारा नेक्स्ट राउंड है, तो इसके अंदर हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशेट और फिर 1 डिक्रीज। फिर करेंगे 1 सिंगल क्रोशेट और 1 डिक्रीज। फिर करेंगे 1 सिंगल क्रोशेट और हमारा ये ओहो, अब हम यहाँ पे फिर से करेंगे डिक्रीज। अब हमारे को करना है इसमें नेक्स्ट राउंड में हमारे को करना है 6 सिंगल क्रोशेट, क्योंकि हमारे पास बचे ही 6 सिंगल क्रोशेट हैं। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट हमारा 6। और इसको अब हमारे को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर अपना फाइबर पहले ही फिल कर लेना आप। और अब हमारे को इसका नेक्स्ट पार्ट करना है, यानी कि हमारे को इसकी स्कर्ट बनानी है। तो इसकी स्कर्ट बनाते हैं। तो अब हमारे को डॉल की ड्रेस बनानी है ना पहले। तो ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड से नहीं बनानी, बैक साइड से जो हमने बैक लूप किए थे वहाँ से स्टार्ट करनी है। तो हमने उनको लूज़ भी कर रखा है पहले से ही। तो किसी भी लूप से, मतलब बैक में किसी भी इस वाले से लूप से स्टार्ट करेंगे। और पर पहले जो भी आपको कलर लगाना हो, लाइट डार्क शेड, और अब बनाएंगे चेन 7। 1 2 3 4 5 6 और 7।
जो हमारे हुक से जो सेकंड स्टिच है इसके अंदर करेंगे हम स्लिप स्टिच। अब हमारे को इसके बाद के जो स्टिच है इसमें 2 ट्रेबल बनाना है, यानी अपने हुक में 2 बार अपने यान को लिया और फिर 1 2 और 3, फिर एक बार और करेंगे ऐसे ही। और इसके बाद जो चेन स्टिच है इसके अंदर हम बनाएंगे सेम डबल ट्रेबल 1 2 और 3। इसके बाद का जो स्टिच है इसके अंदर हमारे को करना है डबल क्रोशेट। और इसके बाद के जो स्टिच है इसके अंदर करना है हमारे को हाफ डबल क्रोशेट। और नेक्स्ट जो इसका स्टिच है इसके अंदर हमारे को करना है सिंगल क्रोशेट। और इसके बाद में जो हमारा बैक लूप है नेक्स्ट वाला जो स्टिच है इसके अंदर हमारे को करना है सिंगल क्रोशेट। फिर एक बार और जो नेक्स्ट हमारा लूप स्टिच है बैक वाला इसके अंदर भी हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। और फिर यहाँ पर हमारे को चेन 7 करनी है 2 3 4 5 6 और 7। और इसी ऑर्डर में हमारे को फिर से बनाना है अपनी लीफ को। और फिर दोबारा करेंगे 1 2 और ये 3। फिर एक बार और बनाएंगे 1 2 और 3, फिर डबल क्रोशेट और फिर हाफ डबल क्रोशेट और फिर सिंगल क्रोशेट। ये देखिए ये लीफ बन गई। इसी तरह से पूरी राउंड में हमारे को करना है। और जो नेक्स्ट हमारे जो 2 लूप्स हैं बैक वाले इनमें हमारे को सिंगल क्रोशेट करके सेकंड वाले में फिर से हमारे को चेन बनानी है। और फिर नेक्स्ट वाला। तो मैं अपना ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ फिनिश करके। तो देखिए मेरी ये जो इसकी लीव्स हैं वो कंप्लीट हो गई, फिनिश हो गई। और यहाँ पर आकर मैंने इसको स्लिप स्टिच कर दिया जो पहली वाली लीफ बनाई थी उसी में। और अब मैं इसको कट कर देती हूँ। इसका फिनिशिंग मैं बाद में करूँगी। ये देखिए ये लीफ को हमारे को इस तरह से खोल देनी है। मैंने पहले ही खोल दी, लास्ट की 2 रहने दी मैंने, जिससे मैं आपको खोल के दिखाऊँ इनको। ये देखिए बस ये इस तरह से खुली रहनी चाहिए। इसकी फिनिशिंग मैं बाद में करूँगी। अब हमारे को लगाना है अपना सेकंड कलर। तो सेकंड कलर जो मैं इसमें लगाऊंगी
सेम यही वाला लगाऊंगी। आपने जो कलर लगाना है वो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैचिंग का भी लगा सकते हैं, डिफरेंट भी लगा सकते हैं। और फिर से हमको ऐसे ही करना है, इसमें स्लिप नॉट करके। ये जो हमने बैक लूप किया था, ये लूज़ वाला, इसी से फिर से स्टार्ट करना, जैसे हमने पहली वाली लीफ बनाई थी सेम वैसे ही बनाना है। तो चेन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहले चेन हमने 8 करी थी, अब हमने 6 करी। और सेम जैसे हमने पहले अपना स्लिप स्टिच किया था सेकंड स्टिच में, चेन स्टिच में, वैसे ही इसमें भी हमारे को करना है। अब नेक्स्ट जो स्टिच है हमारा चेन का, इसमें करना है हमारे को सिंगल क्रोशेट। और नेक्स्ट वाले में हमारे को स्टिच में चेन में करना है हाफ डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट जो चेन है हमारी स्टिच में, हमारे को करना है डबल क्रोशेट। पहले हमने, अब इसमें एक बार और इसी सेम स्टिच के अंदर, चेन स्टिच के अंदर इंक्रीज़ करेंगे हम, यानी एक बार और डबल क्रोशेट बनाएंगे सेम स्टिच के अंदर। फिर करेंगे हम डबल ट्रेबल, यानी अपने हुक में हमारे को 2 बार अपने थ्रेड को लेना है और इसमें बनाना है 1 2 और 3। एक बार और बनाएंगे सेम स्टिच के अंदर 1 2 और 3। अब नेक्स्ट वाला जो चेन स्टिच है इसके अंदर करेंगे हम डबल क्रोशेट। और नेक्स्ट वाले चेन स्टिच के अंदर करेंगे हम हाफ डबल क्रोशेट। और फिर से नेक्स्ट वाला जो बैक लूप है इसके अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। और फिर नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशेट। तो देखिए ये ऐसे लीफ जाएगी। तो जैसे सेम टू सेम हमने ये वाला बनाया था, 2 बैक लूप में हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है, तो सेकंड वाले में फिर चेन 8 बनाएंगे और उसके अंदर सेम ये इसी ऑर्डर के अंदर हमारे को उसमें भी स्टिचेस बनाने हैं अपने। तो मैं अब अपना ये पूरा कंप्लीट करके फिर आपको यहाँ पर मिलूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पूरा कंप्लीट हो गया और मैंने इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच भी कर दिया है और अब मैं इसको यहाँ पर कट कर दूँगी। और मैं इसकी फिनिशिंग जो है मैं लास्ट में ही करूँगी अपना। अब हमने इसका थ्रेड तो कट कर दिया है, तो इसके बाद हमारे को डॉल की आर्म्स लगानी है। तो ये इस तरह से लगाएंगे ऐसे, और एक साइड से ऐसे, मतलब नेक पर लगाएंगे। नेक का जो नीचे का पोर्शन है यहाँ से लगाएंगे ऐसे करके। तो मैं पहले इसको लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसकी आर्म्स को जोड़ दिया है। आप भी ऐसे ही एक एक 2 टाँके लगा के इसको टक कर देना। अब हम अपना नेक्स्ट राउंड करेंगे और ऑलरेडी हमारे पास 6 सिंगल क्रोशेट है, तो मैं मार्का लगाऊंगी यहाँ पर। और नेक्स्ट जो राउंड है उसके अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है और इंक्रीज़ करना है, यानी सेम स्टिच के अंदर ही
एक बार और सिंगल क्रोशेट करना है। तो यानी हमारे पास 6 सिंगल क्रोशेट है, तो अब हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे। तो हर स्टिच में हमारे को 2-2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। तो मैं ये राउंड यहाँ तक, जहाँ तक मैंने मार्का लगाया है, 2 सिंगल क्रोशेट के साथ में कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ। तो देखिए 12 सिंगल क्रोशेट हो गए। अब हमारे को मार्का निकालना नहीं है, आप निकाल भी सकते हो, फिर दोबारा लगाओ। और यहाँ पर हमारे को नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में, मतलब नेक्स्ट राउंड के फर्स्ट सिंगल क्रोशेट में फिर से 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, यानी इंक्रीज़ करना है। तो मैं ये वाला राउंड भी जहाँ तक मैंने मार्का लगाया कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ। और ये 2 सिंगल क्रोशेट हर सिंगल क्रोशेट में करेंगे। तो पहले हमारे पास 6 थे, फिर 12 हो गए, अब हमारे पास 24 हो जाएंगे। तो मैं फिनिश करके मिलती हूँ। ये देखिए 24 सिंगल क्रोशेट वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे को नेक्स्ट राउंड करना है। मार्का लगा के रखिए और फिर नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशेट है इसमें सिंगल क्रोशेट, और उससे अगले सिंगल क्रोशेट में भी सिंगल क्रोशेट, लेकिन 2 टाइम्स बनाएंगे, यानी इंक्रीज़ करेंगे। फिर सिंगल क्रोशेट, फिर इंक्रीज़ करेंगे। तो ये पूरे राउंड में होगा, मतलब एक सिंगल क्रोशेट फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में इंक्रीज़। तो इस तरह से हमारे पास में 36 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे। तो मैं अपना फिनिश करके फिर यहाँ पर मिलती हूँ आपको। तो देखिए मेरे 36 सिंगल क्रोशेट का राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे को फिर से सिंगल क्रोशेट करना है, क्योंकि पूरे राउंड में हमारे को इंक्रीज़ करना है, हेड बनाना है। तो सिंगल क्रोशेट और फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट, कोई इंक्रीज़ नहीं, कोई डिक्रीज़ नहीं। और सिंगल क्रोशेट के टोटल हमारे को इसमें 8 राउंड कंप्लीट करने हैं। तो मैंने फर्स्ट राउंड अपना स्टार्ट कर दिया है। तो 8 राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी टोटल 8 राउंड्स कंप्लीट कर लिए और मैंने थ्रेड भी निकाल दिया इसमें से। अब हमारे को इसमें सेफ्टी आइज़ लगानी है। आप सेफ्टी आइज़ लगाइए, चाहे आप ये बटन्स लगाइए ब्लैक कलर की, कलर कोई भी ले लीजिए, आप ब्राउन ले लीजिए। और चाहे तो आप ये मोती लगा सकते हैं, ये 2 मोती। और मेरे पास तो ये बॉक्स है इसका पूरा सेफ्टी आइज़ का, तो मैं चाहूँ तो इसमें से छोटे वाले लगा सकती हूँ आराम से। ये देखिए, तो आप कोई भी चूज़ करिए, चाहे ये आइज़ या मोती या फिर ये बटन्स। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब अच्छे लगते हैं। चलिए फिर मेरे पास तो सेफ्टी आइज़ हैं, तो मैं इनको लगाऊंगी। तो इनको लगाने के लिए ऊपर से हम काउंट करेंगे। जो ये फर्स्ट राउंड है हमारा ऊपर वाला, तो इसके 1 2 3 4 5 और 6, मतलब ऊपर से 6 और 7 के राउंड के बीच में हमारे को लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6, मैं 6 में लगा रही हूँ। तो जैसे यहाँ पर लगाया, इसमें लगाएंगे हम। आप चाहें तो उससे डेकोरेट भी कर सकते हैं, ऊन से भी बना सकते हैं या धागे से भी बना सकते हैं आइस को। अच्छा, अब इसके बीच में हमारे को गैप देना है 6 सिंगल क्रोशेट्स का। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और इस वाले में हम फिर लगाएंगे। ये देखिए, ये लग गई ना। इस तरीके से आप चाहें तो आराम से बटन्स भी लगा सकते हैं। अगर ये डिसबैलेंस लगता है तो आप इसको निकाल के दोबारा लगा लीजिए।
और चलिए अब इसको पहले डेकोरेट कर लेते हैं, उसके बाद में इसको मैं फिर क्लोज़ करूँगी। देखिए मैंने ये वाइट कलर का ऊन ले लिया है और इसको फिर मैं ये साइड में से इसको निकाल के थोड़ा अंदर छोड़ देना है, जिससे कि इसको यहीं पर ही देखिए इतना काफ़ी है हमारे लिए इसके लिए। फिर अब इसको यहीं से नेक्स्ट वाले में भी ले जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर इसके लगाया है सेम ऐसे ही लगाएंगे यहाँ पर भी। ये देखिए बस हल्का सा इसको और इसको भी थोड़ा सा लूज़ कर देंगे, ज़्यादा नहीं, बस। और इसको यहीं पर कट कर देंगे। और इनको बांध देंगे जिससे कि ये बाद में निकल ना जाए। अब आगे बढ़ते हैं इसको करने के लिए। यहाँ पर अब मैंने ब्राउन थ्रेड डाला है, आप ऊन भी ले सकते हैं ब्राउन कलर की। इसको भी थोड़ा छोड़ देंगे। और फिर से एक बारी और निकाल के लैशेस को बनाएंगे इधर से ही। बस ऐसे ही बना लेना है आपको।
ये देखिए, जब इसमें कॉटन भर जाएगा, जब फाइबर फिल हो जाएगी, तब इसका अलग दिखाई देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने इसके सेफ्टी लॉक्स लगा दिए, इसलिए मैंने अभी रोका था। अब मैंने इसको सेफ कर दिया एकदम से, और अब मैं इसको कट कर देती हूँ ब्राउन वाले को, क्योंकि इसका काम भी ख़त्म हो गया। अब इसकी मैं नोज़ बाद में बनाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार ये वाला भी बांध दूँ मैं अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे को नेक्स्ट अपना राउंड करना है, तो पहले मैं एक बारी यहाँ पर मार्कर लगा लेती हूँ, आप भी मार्कर लगा लीजिएगा। तो यहाँ करेंगे, हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है पहले। 1 2 3 और ये 4। फिर करेंगे अब यहाँ पर डिक्रीज़, यानी घटाएंगे एक फंदा। तो ये हमारा घट गया। फिर हमको दोबारा करना है यहाँ पे 1 2 3 और 4, और उसके बाद में फिर से घटाना है हमारे को यहाँ पर एक फंदा। तो मैंने सेकंड टाइम घटा दिया, तो ये पूरे राउंड में ऐसे ही होगा। 4 सिंगल क्रोशेट, फिर एक डिक्रीज़, तो ये 6 टाइम होगा, और हमारे पास टोटल जो बचेंगे 30 सिंगल क्रोशेट बचेंगे। तो मैं अपना राउंड फिनिश करके आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए, ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमारे को फिर से सिंगल क्रोशेट करना है। 1 2 और ये 3। अब इसके पहले हमने 4 सिंगल क्रोशेट किए थे, अब हमको 3 सिंगल क्रोशेट करके घटाना है। तो ये पूरे राउंड में होगा 3 सिंगल क्रोशेट, फिर एक फंदा घटाया, फिर 3 सिंगल क्रोशेट, फिर एक फंदा घटाया। तो मैं आपको फिनिश करके यहाँ पर मिलती हूँ, और टोटल हमारे पास 24 सिंगल क्रोशेट बचेंगे। तो देखिए, मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम इसमें फाइबर फिल करते रहिएगा साथ के साथ ही। मैंने भी कर लिए, क्योंकि फिर ये छोटा होता जाएगा इसका मुंह। अब करेंगे सिंगल क्रोशेट, और फिर करेंगे सिंगल क्रोशेट, यानी पहले 4 फिर 3, अब ये 2। तो अब घटा देंगे एक और। तो इस तरह से हमारे को पहले 2 सिंगल क्रोशेट करने हैं, फिर घटाना है। तो ये पूरे राउंड में होगा। तो मैं फिनिश करके आपको यहाँ मिलती हूँ, और इसमें टोटल हमारे पास में 18 सिंगल क्रोशेट बचेंगे। देखिए, मेरा ये डिक्रीज़ हो गया, राउंड कंप्लीट। अब हमारे को फिर से सिंगल क्रोशेट बनाना है। मैंने मार्कर लगाया हुआ है अभी भी, और साथ के साथ आप फाइबर भी फिल करते जाइएगा। सिंगल क्रोशेट और फिर डिक्रीज़। तो इस तरह से हमारे को पूरे राउंड में 1 सिंगल क्रोशेट फिर डिक्रीज़, 1 सिंगल क्रोशेट फिर डिक्रीज़। तो पूरे राउंड में इसी तरह से होगा। मैं फिनिश करके यहाँ मिलती हूँ, और टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट बचेंगे। तो देखिए, ये राउंड भी 12 सिंगल क्रोशेट का कंप्लीट हो गया। और अब हमारे को यहाँ पर फर्स्ट सिंगल क्रोशेट से ही, मतलब स्टार्टिंग के सिंगल क्रोशेट से घटाना शुरू कर देना है। 12 सिंगल क्रोशेट बचे हैं।
ये पहला घटा दिया। तो इस तरह से ये पूरे राउंड में घटाना ही है मार्का तक। तो मैं ये घटाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया और अब हमारे को यहाँ पर इसको क्लोज़ करना है। तो मैं इसका जो थ्रेड है थोड़ा सा लंबा ले रही हूँ और फिर हम इसको अपने नीडल में डाल लेंगे। और अब इसको नीडल में मैंने अपना थ्रेड डाल लिया इसी को, और इसको ऐसे करके खींच दिया, ये क्लोज़ हो गया। और अब मैं इसको ऐसे ही बंद कर दूंगी यहाँ पर। ये इसके बीच में से निकाल के इसको यहाँ पर इसके नोज़ बना देंगे। बस ये इसी तरह से इसके 2-3 बारी हम इसको यान को अपने थ्रेड को निकाल लेंगे, और ज़्यादा नहीं क्योंकि छोटी है ना। बस इसको ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। ओहो, चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके हेयर बनाते हैं। तो हेयर बनाने के लिए मैं येलो कलर ले रही हूँ, आपके पास जो कलर हो वो आप लीजिएगा। और सबसे पहले बनाएंगे मैजिक रिंग। और फिर करेंगे चेन, और रिंग में बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसको टाइट कर देंगे। टाइट करके जो फर्स्ट से हमारा चेन है, और सॉरी सिंगल क्रोशेट है, उसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। तो इसमें हमारे को इंक्रीज़ करना है, यानी एक सिंगल क्रोशेट में 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। तो 6 हमने सिंगल क्रोशेट बनाए हैं, अब 12 हो जाएंगे। तो मैं अपने 12 कंप्लीट करके मिलती हूँ आपको। देखिए ये 12 हो गए। मैं मार्का लगा देती हूँ यहाँ पर अपना, क्योंकि अब हमारे को नेक्स्ट राउंड में इंक्रीज़ करना है दोबारा से। तो करेंगे हम सिंगल क्रोशेट और नेक्स्ट में इंक्रीज़। नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में हमारे को एक स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये पूरे राउंड में होगा 1 सिंगल क्रोशेट, फिर इंक्रीज़, 1 सिंगल क्रोशेट, इंक्रीज़। तो पहले हमारे पास 6 थे, फिर 12 हो गए। अब हमारे पास 18 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे। तो मैं ये फिनिश करके मिलती हूँ। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, और अब हमारे को करना है फिर से सिंगल क्रोशेट। मार्का हमारे को लगा के रखना है, इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा हमारे को। तो सिंगल क्रोशेट 1 और 2। उसके बाद हमारे को नेक्स्ट वाले में इंक्रीज़ करना है 1 और 2, मतलब एक ही में 2 सिंगल क्रोशेट। तो
2 सिंगल क्रोशेट फिर इंक्रीज़, 2 सिंगल क्रोशेट फिर इंक्रीज़। तो ये पूरे राउंड में होगा और इस तरह से हमारे पास 24 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे। तो मैं फिनिश करके मिलती हूँ। तो मेरा ये राउंड भी फिनिश हो गया और अब हमारे को करना है 3 सिंगल क्रोशेट। तो 1 2 और 3। इसके बाद करना है हमारे को इंक्रीज़। तो ये पूरे राउंड में होगा। पहले 3 सिंगल क्रोशेट करने अलग अलग, 1 2 3, फिर नेक्स्ट वाले में मतलब फोर्थ वाले में इंक्रीज़। तो ये पूरे राउंड में होगा। मैं फिनिश करके मिलती हूँ। इस तरह से हमारे पास में 30 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे। तो देखिए ये राउंड भी फिनिश हो गया। अब हमारे को नेक्स्ट राउंड में करना है सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 और 4 और इसके बाद में इंक्रीज़। तो इस तरह से ये पूरे राउंड में होगा। 4 सिंगल क्रोशेट और फिर इंक्रीज़ और हमारे पास टोटल 36 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे। तो ये राउंड करने के बाद में फिर 5 राउंड सिर्फ सिंगल क्रोशेट के करने हैं 36 के। तो मैं ये राउंड करके भी फिर 5 राउंड्स कंप्लीट करके 36 सिंगल क्रोशेट के साथ में फिर आपको मिलते हैं। तो देखिए मेरे 5 राउंड्स कंप्लीट हो गए। अब हमारे को यहाँ पर बनानी है चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। और हुक से जो थर्ड चेन है 1 2 थर्ड वाले में हमारे को बनाना है हाफ डबल क्रोशेट। तो पूरी चेन में इसी तरह से बनाना है, नेक्स्ट वाले में भी। तो मैं अपने ये पूरी चेन में हाफ डबल क्रोशेट बनाकर फिर आपको फिनिश करके यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया और इसमें हमारे पास टोटल 12 हाफ डबल क्रोशेट होंगे। और अब हमारे को फर्स्ट सिंगल क्रोशेट को स्किप करना है और सेकंड वाले में स्लिप स्टिच करना है। अब यहाँ पर बनानी है हमारे को चेन 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब इसमें भी हमारे को जो हमारा थर्ड स्टिच है 1 2 और थर्ड वाले में हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। और जैसे हमने लास्ट वाले उसमें बनाया है चेन में, और इसमें टोटल हमारे पास में 13 हाफ डबल क्रोशेट बनेंगे। तो मैं अपने फिनिश करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। और फर्स्ट फिर हमारे को स्किप करना और सेकंड वाले में हमको स्लिप स्टिच कर देना है। और अब हम इसको कट कर देंगे यहीं पर ही। ये हमारा कंप्लीट हो गया। और इसके हेयर्स को अगर डॉल को स्टाइल करना है तो ये इसकी, अभी मैंने इसको फिनिश नहीं किया ना, और ये देखिए इसको इस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। किस साइड आपको इसको रखना है ये मैं अभी ठीक कर दूंगी, अंदर फिनिशिंग कर दूंगी। देखिए तो अभी इसका बन बनाना है, तो बन बनाते हैं। पहले बनाएंगे रिंग, चेन और फिर करेंगे सिंगल क्रोशेट, 1
2 3 4 5 और ये 6, इसको टाइट कर देंगे। और फिर करेंगे फर्स्ट सिंगल क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट, और फिर इसमें इंक्रीज करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में भी, यानी 6 सिंगल क्रोशेट में हमेशा हमको अभी यानी 6 सिंगल क्रोशेट में 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। तो हो गए हमारे 12। तो ये हो गए 6 7 8 9 10 और ये 11 और 12। अब करेंगे फिर से सिंगल क्रोशेट और फिर इंक्रीज। फिर सिंगल क्रोशेट और इंक्रीज। तो ये पूरे राउंड में होगा। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके मिलती हूँ आपको, और इसमें हो जाएंगे हमारे पास 18 सिंगल क्रोशेट। ये मेरे 18 सिंगल क्रोशेट हो गए। अब इसी तरह से 18 सिंगल क्रोशेट के साथ में 2 राउंड्स और करने हैं। तो मैं 2 राउंड फिनिश करके फिर मिलती हूँ आपको। तो देखिए मैंने ये 2 राउंड कंप्लीट कर लिए। अब हमारे को अब डिक्रीज़ करना है। तो 4 सिंगल क्रोशेट करेंगे पहले। 1 2 3 4 और अब करेंगे डिक्रीज। तो ये पूरे राउंड में होगा 4 सिंगल क्रोशेट फिर डिक्रीज, 4 सिंगल क्रोशेट फिर डिक्रीज। तो टोटल हमारे बचेंगे इसमें 15 सिंगल क्रोशेट। तो मैं 15 सिंगल क्रोशेट करके स्लिप स्टिच करके और कट करके फिर आपको मिलूँगी। तो देखिए इसका बन भी रेडी हो गया। मैंने इस पर फाइबर भी भर दी, और इसको आप चाहे इसको पेस्ट करिए और चाहे इसको सिल दीजिए। और इसका ये हेयर स्टाइल करके या इस साइड रखिए या उस साइड रखिए, ये आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद इसका ये बन जितना आपको हाइट पे रखना है आप इसका हाइट पे रख सकते हैं। और इस तरीके से ये आप इसको सिल लीजिए। पहले हल्का इसको चिपका दीजिए। चिपका मेरे पास भी नहीं है चिपकाने के लिए कुछ, तो मैं इसको पहले इसको सिलूँगी। तो इसको भी मैं सिल के ही येलो कलर से ही सिलूँगी। जो कलर आपका हो उससे सिलिए, और फिर इसको पेस्ट कर दीजिए। और एक और अगर आपको बनाना हो तो आप जूड़े पे लगाने के लिए 20 चेन्स बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो ये मैंने रफली आपको बना के दिखा रही हूँ। फिर जब आप इसका ये बन लगाएंगे, अभी मैंने कट नहीं किया इसको मैं, तो ये बन के ऊपर इसको बेल्ट की तरह इसको ऐसे करके लगा देंगे, ये और खूबसूरत लगेगा। तो मैं अपना पूरा फिनिश करके सारा फिनिश करके कटिंग वटिंग करके और इसको सबको सिल कर फिर मैं अब स्टार्टिंग में ही मिलूँगी आपको। तो चलती हूँ। आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा आप बताइएगा। मैंने इसमें सपोर्ट के लिए कुछ नहीं लगाया, पहली डॉल है जिसके अंदर मैंने सपोर्ट कुछ भी नहीं दिया है आपको। और आपको मीन्स डॉल को कोई सपोर्ट नहीं दिया है, क्योंकि मिनी डॉल है, इसके लिए सपोर्ट के लिए कुछ बनता ही नहीं, स्पेस ही नहीं है इतना। तो चलती हूँ मैं, फिर मिलूँगी एक नए प्रोजेक्ट के साथ में। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।